थे आपका। और आज एक और चयनित छात्र अपने प्रतिभा से और हमारे मार्गदर्शन से जिन्होंने चयनित प्राप्त किया है छठी जेपीएससी में, गौतम पाठक जी से बात करेंगे। लातेहार के हैं। खास बात है कि नेत्रहीन है, आंखों में रोशनी नहीं है, लेकिन अपने बुलंद हौसले से इन्होंने पास किया परीक्षा। तो तमाम चीज़ों की आज जानकारी देंगे आपको डिटेल्स में। साथ ही साथ ये बताएंगे कि हमारा खास कार्यक्रम है 80 दिन 80 ऑफिसर्स। आप अपने सवाल जो पूछते हैं उसको बीच बीच में हम बताने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं कार्यक्रम की। और आपको बता दें कि हमारे साथ में इस समय में गौतम पाठक हैं, ये लातेहार से हैं और इस समय में जुड़ गए हैं। गौतम पाठक जी, आपका बहुत बहुत पहले तो कांग्रेचुलेसन कि आपने छठी जेपीएससी में सफलता अर्जित की है। आप सभी को हमारा नमस्कार, धन्यवाद सर। आपको पहले से विश्वास था कि इस बार आप का चयन होगा? हमारा काम था प्रयास करना और वो हमने अपनी प्रतिक्रिया, अब जो भी परिणाम आया है उसका स्वागत है जी। लेकिन एक चीज़ हम दर्शकों को बता दें कि गौतम पाठक जी जो है, इनकी आंखों की रोशनी नहीं है। और ये जब हमारे पास में जब ये तैयारी भी कर रहे थे तो ये कोशिश कर रहे थे कि अकेले आए, मतलब इनको कोई सपोर्ट नहीं मिले, ये अकेले सब कुछ फेस करे। तो ये जज्बा और हौसला इनका था और हमारी टीम ने पहले इनको बोल दिया था कि आपका सिलेक्शन पक्का है, हो जाएगा। गौतम जी, आपको कभी बाधा उत्पन्न हुई कि आंखों की रोशनी चले जाने के बाद भी आप जेपीएससी जैसे कठिन परीक्षा में लगे रहे? गुजरात ने कहा है अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नो वर्थ लिविंग। तो चैलेंजेस हर किसी के लाइफ में आते हैं, उनके लिए दूसरे प्रकार के हैं, मेरे लिए दूसरे प्रकार के हैं। तो संघर्ष करना हर किसी को है और हम भी उसी में लगे हुए हैं। जी, जब आप तैयारी कर रहे थे तो जेपीएससी को कितना कठिन मानते थे शुरू शुरू में? शुरू में हमको मालूम नहीं था कि ये किस प्रकार का सर्विस है, लेकिन बाद में तैयारी करते करते महसूस हुआ कि अगर आप ग्रेजुएशन आराम से उत्तीर्ण कर सकते हैं तो इसका भी सिलेबस लगभग उसी पैमाने का है, तो इसमें भी प्रयास किया जा सकता है। क्योंकि क्वेश्चन का आकार और जो भी इसका सिलेबस है वो मिलता जुलता होता है, जैसा स्टैंडर्ड ग्रेजुएशन में होता है। जी, आपका जब चयन हुआ तो मुझे याद आ गया कि जो दूसरी जेपीएससी हुई थी उसमें हमारी एक छात्रा थी रंजू कुमारी, वो भी नेत्रहीन थी और उसे भी उस समय में फाइनेंस मिला था, वित्त सेवा मिला था, और आपको भी इस वर्ष वित्त सेवा मिला है। जी सर, जो भी सर्विस मिला है हम वहाँ पर अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण के साथ निर्वहन करेंगे। जी गौतम जी, ये बताइए कि आपका लैंग्वेज पेपर क्या था और आपने अपने नोट्स कैसे तैयार किए थे? एनसीईआरटी का अध्ययन किया था और कितना मुश्किल हुआ, कितने दिनों की तैयारी थी, कितना घंटा पढ़ते थे? मेरा लैंग्वेज एंड लिटरेचर का जो पेपर था वो हिंदी साहित्य था और ज्यादातर तैयारी तो सुनकर ही किया है। तो एनसीईआरटी का भी जो कंटेंट था वो नेट पर ही सुनकर हमने उससे फायदा उठाया और तैयारी लगातार ही जारी था हमारा। जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, आपको बता दें कि लातेहार से इस समय में हमारे साथ गौतम पाठक जुड़े हुए हैं और वो आंखों की रोशनी चले जाने के बाद भी हिम्मत नहीं हारे, लगातार तैयारी में लगे रहे और इसका परिणाम हुआ कि छठी जेपीएससी में इस बार हमें हमारे चैनल ने लगातार सर्वे किया है, बहुत फेयर रिजल्ट हुआ और उसमें उनका चयन हुआ है। गौतम जी, हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि कोई बच्चा अगर आज से तैयारी शुरू कर रहा है जेपीएससी का तो उनको किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? उनको सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि अपने स्टडी को चाहे वो 2 घंटे करें या 3 घंटे रेगुलर रहना चाहिए। क्योंकि इसके बारे में कहा गया है कि रेयरेस्ट क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कंसिस्टेंसी। मतलब कि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी चीज है।
कि जितना भी रेयरेस्ट क्वालिटी जो है इंसान का वो कंसिस्टेंसी है, तो 2-3 घंटे ही करें लेकिन लगातार जारी रखें अपनी स्टडी को। और क्यूरियोसिटी पैदा करना बहुत जरूरी है। क्यूरियोसिटी पैदा करने से जो स्टडी है वो आसान हो जाता है, वरना 10 घंटे पढ़ने से भी ना ठीक से याद रहेगा, ना उतना समझ में आएगा। तो जिस विषय की तैयारी कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। गौतम जी, आप कि जब हम आपके साथ मिले थे लगातार, तो आप बौद्धिज्म से हमें लगता है कि बौद्ध के जो गुण हैं गौतम बुद्ध जी के, उनसे बहुत प्रभावित हैं आप। आपके रिंगटोन भी बुद्धम शरणम गच्छामि आपने रखा है। क्या बौद्धिज्म ने आपको प्रभावित किया है? हम भारत में उत्पन्न होने वाले हर एक विचारधारा का सम्मान करते हैं और बुद्धिज्म से हमारा कोई स्पेशल अटैचमेंट नहीं है। सभी भारतीय दर्शन समान रूप से अपने अपने स्थान पर बिल्कुल अपना अस्तित्व रखते हैं। जी जी, आपका ऑनर्स पेपर क्या था ग्रेजुएशन में? हमारा ऑनर्स पेपर अर्थशास्त्र था। आपने इकोनॉमिक्स लिया था। और ये बताइए कि स्कूलिंग आपकी कहाँ से हुई और कॉलेज आपने कहाँ से पढ़ाई किया? ये थोड़ी सी जानकारी दें हमारे दर्शकों को, कितना स्ट्रगल हुआ आपके लाइफ में? हमारा ज्यादातर स्टडी लातेहार से ही हुआ है। जी, स्कूल में क्या कैसे थे आप पढ़ने में, स्कूलिंग में? हम ज्यादातर एवरेज स्टूडेंट रहे सर। अच्छा, एवरेज स्टूडेंट रहे हैं। और अच्छा, ये आंखों की रोशनी आपकी कितने वर्ष के थे तो चली गई थी? इसको गए हुए करीब 10 साल के आसपास हो गया है। 10 साल के आसपास हो गया है। और आपने बहुत सिंपल लाइफ रखा है। हमारे जो बोर्ड मेंबर भी थे उन्होंने आपको सजेस्ट किया था कि गौतम जी आप चश्मा लगाते तो थोड़ा बेटर लुक होता, तो आपने बोला नहीं सर, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ और मुझे इसमें कोई मतलब अपने से बनावटी चीज़ें ठीक नहीं लगती हैं। हाँ, ये बात तो है। अब जब आप सफल हो गए हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं? हमारे अंदर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है और हम पॉजिटिव अथवा नेगेटिव ये भी सर्कमस्टेंसेस है उसमें हम हमेशा ही सामान्य रहने का प्रयास करते हैं। अच्छा गौतम जी, जो बच्चे प्राइवेट में नौकरी कर रहे हैं, बाहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, जिनके पास उतना पैसा नहीं है कि वो बच्चे दिल्ली जाएं या बहुत खर्च करके कहीं तैयारी करें, उनको क्या सलाह देंगे? क्या उनको इस समय सोशल मीडिया है, क्या ये यूट्यूब वगैरह से वो लाभ ले सकते हैं? 8-10 साल पहले परिस्थिति दूसरे प्रकार की थी, अब बदल गई है। अब तो कहीं जाने की उतनी जरूरत नहीं है। अपने घर से ही ऑनलाइन जो भी मटेरियल अवेलेबल है उसका लाभ उठा सकते हैं। ये जब बच्चे गांव के बच्चे, मान लातेहार बहुत ही एकदम उतना डेवलप भी नहीं हो पाया है आपका जिला, तो लातेहार के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो आपको इस समय में सुन रहे होंगे, तो क्या वो अपना हौसला जज्बा को कैसे कायम रखे? एक तो जेपीएससी इतना लेट करती है परीक्षा में, तो इस बार उम्मीद है कि वो सुधरेगा, तो वो गांव में रह करके क्या तैयारी कर सकते हैं? देखिए, जो जेपीएससी का तैयारी करते हैं उनका जो बौद्धिक स्तर है वो ऊंचा होता है। उनको हौसला जो है वो अपने अंदर से आता है और कई 7वीं 8वीं 9वीं जेपीएससी की तैयारी में लगे हुए हैं। उनको हमारा सलाह है कि वे अपने कार्यक्रम में निरंतर जैसे लगे हुए हैं वैसे कंटिन्यू करें। जो व्यूअर हमारे साथ अभी अभी जुड़े उन्हें बता दें कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अन्य तमाम जो प्रतिभावान लोगों ने मेहनत किया उनकी सारी की इंटरव्यू मौजूद है। आप उससे काफ़ी कुछ प्रेरणा ले सकते हैं। हमारे साथ इस समय में लातेहार के गौतम पाठक है, जिनकी आंखों की रोशनी चले जाने के बावजूद उन्होंने मेहनत जारी रखा और क्वालिफाई किए। जेपीएससी में वित्त सेवा मिला है, हिंदी लिटरेचर को उन्होंने अपना लैंग्वेज पेपर चुना था। गौतम जी, क्या क्या सवाल आपसे इंटरव्यू में पूछा गया था?
ज्यादातर तो हमारा जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट था उसी से सवाल पूछा गया, फिर कुछ करंट अफेयर्स से भी प्रश्न पूछा गया था। जी, कुछ ऐसे सवाल जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें। जैसे कि उन्होंने मुद्रास्फीति के बारे में पूछा था, फिर राष्ट्रीय आय के बारे में और अर्थशास्त्र के कुछ जो सिद्धांत होते हैं, तुलनात्मक लागत के सिद्धांत, उसके बारे में पूछा था। और जो करंट अफेयर्स चल रहा था उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति आए हुए थे भारत में, तो उससे रिलेटेड उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे थे। कोई ऐसा सवाल जिसका उत्तर आप नहीं दे पाए होंगे, ऐसा कुछ हुआ? ऐसा एक प्रश्न आया था कि नेतरहाट में एक बूढ़ा घाट जलप्रपात है, तो उन्होंने पूछा था कि ये सिर्फ झारखंड में है अथवा झारखंड में कुछ हिस्सा है, कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ में है, तो इसके बारे में उसमें हम उतना श्योर नहीं थे। कितने कितने कोऑपरेटिव आपको लगे इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर, कितना सहयोग कर रहे थे आपको? बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव होते हैं। मतलब कि अगर आपने जो मॉक इंटरव्यू करवाया था उसको जो अटेंड कर लेगा वो बहुत ही इजी फील करेगा। जैसे नेट प्रैक्टिस कर लेने के बाद कोई भी इंटरनेशनल मैच खेलने में बहुत आसानी हो जाता है, तो इसी तरह से आपके पास आने के बाद वहाँ पर बहुत ही रिलैक्स महसूस हुआ था हम लोगों को। जी, ये आप लोगों की मेहनत है कि आप लोगों ने वहाँ तक सफलता प्राप्त किया और हमारे मार्गदर्शन को आपने ध्यान से सुना समझा और निश्चित रूप से उसका लाभ आपको मिला है और आप झारखंड में सेवा में और अच्छा करेंगे। अच्छा, जो लोग नौकरी कर रहे हैं प्राइवेट में, वैसे लोग कई हमारे साथ मैसेज कर रहे हैं इस समय में कि सर उन्हें टाइम नहीं मिलता पढ़ने का, 10-12 घंटा ड्यूटी करते हैं, तो क्या वैसे लोग जेपीएससी को कैसे करें? ज्यादातर लोग जो भी सक्सेसफुल हुए हैं वे ऑलरेडी जॉब नहीं है, तो उन लोगों से भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं। और जॉब करना भी अपने आप में एक तरह का जैसे एडमिनिस्ट्रेशन ही है, कोई कार्य ही कर रहे हैं तो यहाँ भी कार्य ही करना है, तो ये बहुत ही अच्छा चीज है। एक्सपीरियंस लोगों को जेपीएससी तलाश कर ही रही है, तो ये तो पॉजिटिव बात कार्य कर रहे हैं। जी, अब जब लातेहार क्षेत्र में आपने वहां से सफलता अर्जित की है, तो जो लोग गौतम पाठक के पास मार्गदर्शन लेने भी आते होंगे, तो उस समय में आप क्या अब आगे आने वाले समय में अपने क्षेत्र के लिए एजुकेशन में भी आप कुछ करना चाहेंगे? बिल्कुल। तो आपके साथ कोई मिलना चाहे लातेहार में इस समय में तो कैसे मिलेंगे? कहाँ आप रहते हैं लातेहार में? हमको जब भी याद करेंगे हम आ जाएंगे, तो यहाँ पे बुला सकते हैं। गौतम जी, ये बताइए कि ये जो 7वीं वाली जेपीएससी होने वाली, 8वीं वाली होने वाली है, तो क्या इसमें लग रहा है कि ये भी 4-5 साल चलेगा या आपको ऐसा दिल से लग रहा है कि नहीं अब ये टाइम पर एग्जाम होगा? अब ऐसा नहीं होना चाहिए। अब उम्मीद है कि इसी साल या अगले साल तक ये जो है प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। जी, क्योंकि 5 साल 6 साल पे रिजल्ट आता है, तो बहुत बड़ा पेशेंस चाहिए जेपीएससी क्वालिफाई करने के लिए। क्या जेपीएससी के पहले स्टूडेंट को कोई नौकरी खोज लेना चाहिए या फिर डायरेक्ट टारगेट जेपीएससी को करना चाहिए? जॉब सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, इसलिए जॉब की तलाश में तो रहना ही चाहिए। पहले पीटी की तैयारी करनी चाहिए, पहले मेंस की? मेंस समुंदर की तरह है और पीटी उसके सतह की तरह है। अगर समुंदर की तैयारी करेंगे तो सतह की तैयारी ऑटोमेटिक हो जाएगी। अच्छा, मेंस की तैयारी मतलब पहले कर लें, अगर वो समुंदर की तैयारी कर लेते हैं तो सतह ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो जो व्यूअर ये समझ नहीं पाते हैं कि उनको तैयारी कैसे करनी चाहिए, उनको ये फोकस करना है कि हम कहीं ना कहीं से गहराई से पढ़ लें एक बार, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई सफलता जरूर से उन्हें मिलनी ही है। गौतम जी, ये भी हमारे दर्शकों को आप बताइए कि सिर्फ एनसीईआरटी से काम चल जाएगा या फिर कोई नेट का सहारा लें और भी रेफरेंस किताब पढ़ना पड़ेगा बच्चों को? हमने तो ज्यादातर तैयारी स्कूल कर ही किया है, तो रेफरेंस बुक से हेल्प लेते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। जी, अपनी मेमोरी पावर कैसे विकसित करें बच्चे? जैसे बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत सा किताब पढ़ लेते हैं तो उनको कंफ्यूजन शुरू हो जाती है, तो आप क्या ऐसा सलाह देंगे कि ताकि बच्चे फोकस्ड हों? इसके लिए मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं और
पढ़ते समय क्यूरियोसिटी पैदा करने का प्रयास करें। इंटरेस्ट वाली चीज जो है जल्दी याद होती है और ज्यादा समझ में भी आती है। तो एग्जाम के पर्पज से पढ़ाई करने से बेहतर है कि उसमें इंटरेस्ट पैदा कर लें, तो कुछ सहूलियत हो जाएगी। जी, तो ये झारखंड लोक सेवा आयोग में जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ी सी फोकस तो होनी पड़ेगी, क्योंकि ये एग्ज़ाम ही इस प्रकार का है जिसमें बहुत जल्द रिजल्ट नहीं होता। थोड़ा पेशेंस चाहिए, रेगुलर कंसिस्टेंट। गौतम पाठक बता रहे हैं, लगातार लातेहार से हमारे साथ इस समय में जुड़े हुए हैं, ग्रामीण परिवेश में रहे हैं, और ये सफलता पहली अटेम्प्ट में आपने पास किया या फिर इसके लिए 2-3 अटेम्प्ट लगा आपको? ये मेरा पहला ही अटेम्प्ट था। अच्छा, आपका पहला ही अटेम्प्ट था। इसके पहले भी आपने किसी नौकरी में ज्वाइन किया था, कोई एग्जाम लिखे थे आप? इससे पहले हमने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ है। जी, आप नेट पास किए, इकोनॉमिक्स विषय था आपका? यस सर। जी, फिर योजना सेवा आपको मतलब हमें लगता है कि योजना सेवा, आपने वित्त सेवा को ही अपनी प्राथमिकता रखा था? वित्त सेवा भी एक बहुत ही अच्छा विकल्प है और हम इससे संतुष्ट हैं। जी, तो एक अंत में हम ये पूछना चाहेंगे आपसे कि आप विनय आईएएस एकेडमी के लिए क्या कहना चाहते हैं? इसके लिए तो हमारे पास शब्द नहीं है। आपसे मिलना हुआ ये हमारा सौभाग्य था, और ये कोरोना वायरस से भी ज्यादा तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगा, क्योंकि जो सक्सेस रेट इसका रहा है ये अपनी गवाही खुद देता है कि इसका क्या भविष्य है। जी गौतम जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज ये थे गौतम पाठक जी, जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है और इसके बाद भी हौसला बुलंद रखा, तैयारी किया, हमारे मार्गदर्शन में किया और क्वालिफाई किए। खास बात ये थी कि जब हमने इन्हें फ़ोन किया तो इन्होंने कहा, सर आपने क्यों फ़ोन कर दिया सर, हम आपको ट्राई कर रहे थे इतनी देर से। तो ये जो पोलाइटनेस थी, ये चीज़ें इनके अंदर शुरू से हमने देखा और ये चीज़ें ही इनको आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। आप भी क्वालिफाई कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9431156794। 1 बजे हमारा खास कार्यक्रम होगा जिसमें जेपीएससी के परीक्षा नियंत्रक ज्ञानेंद्र कुमार जी ने क्या बयान दिया है, उन्होंने क्या कहा, तमाम कंट्रोवर्सी जो इस समय यूट्यूब में चल रहा है, जिस पर ये सवाल उठाए जा रहे हैं, हिंदी अंग्रेजी के नंबर को नहीं जोड़ना चाहिए था, 593 नंबर वाला कैंडिडेट सिलेक्शन पर क्या बयान आया, और ढेर सारे मार्कशीट हमारे पास आ गए हैं अलग अलग स्टूडेंट के। उन तमाम लोगों की जानकारी आपको देंगे और आपको बताएंगे कि क्या जेपीएससी ने वाकई भूल कर दी है या फिर इसके कुछ दूसरे प्रभाव पॉजिटिव पड़ने वाले हैं, क्या कुछ होगा। 1 बजे हमारे साथ लाइव कार्यक्रम में आप जरूर से जुड़ जाइएगा। और तब तक के लिए हम एक बार गौतम पाठक जी को फिर से शुक्रिया अदा करेंगे। लातेहार क्षेत्र का नाम रोशन किया, झारखंड का नाम रोशन किया और नेत्रहीन होने के बावजूद भी जेपीएससी जैसी कठिन परीक्षा को पास किया है। हमारे साथ आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।